साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी निर्वाचन आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने लखनऊ में बताया कि 2,60,06,000 मतदाता कम हुए हैं। फाइनल सूची में, फाइनल लिस्ट में अब 13,39,44,792 वोटरों के नाम हैं। सबसे ज्यादा लखनऊ में नाम काटे गए हैं। 9 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम लखनऊ में कटे हैं, तो वहीं कानपुर में भी 6 लाख से ज्यादा नाम अब काटे गए हैं। मतदाता सूची के ताजा अपडेट ने दरअसल आंकड़ों का पूरा गणित बदल कर रख दिया है, समीकरण बदल कर रख दिया। वो भी जान लीजिए। प्रयागराज में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, जौनपुर में, ये तमाम वो शहर हैं, तमाम वो जिले हैं जहां पर मतदाता बढ़े हैं, इनमें इजाफा हुआ है। प्रयागराज में सबसे पहले आपको बताते हैं 3,29,421। लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ में 2,85,961। बरेली में 2,57,920। जो गाजियाबाद में अगर बात करें तो गाजियाबाद में 2,43,666 मतदाता बढ़े हैं। जौनपुर में 2,37,590 मतदाताओं का इजाफा हुआ है। अब जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभाएं भी जान लीजिए, विधानसभाएं ऐसी जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं। निश्चित तौर पर देखिए, वोटर्स बढ़ने के बाद जो सियासी समीकरण है, जो गणित है, वो भी पूरी तरीके से बदल गया है। साहिबाबाद विधानसभा में, जिसमें 5 शहर आते हैं, 5 विधानसभा आती है, साहिबाबाद विधानसभा में दरअसल 82,898 वोटर्स हैं, बढ़े हैं। जौनपुर सदर की बात करें 56,118। लखनऊ पश्चिम में 54,822। लोनी शहर में, लोनी विधानसभा में 53,689 वोटर्स जो हैं, 79 वोटर्स बढ़े हैं, 679 वोटर्स। फिरोजाबाद में 47,757 वोटर्स का इजाफा हुआ है। तो ये आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बताया कि किन जिलों में और किन विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटर्स बढ़े हैं, ताकि सियासी गणित जब बदलेगा तो वो आपको बेहतर तरीके से पता हो। इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार है, वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट। यूपी एसआईआर में 2,04,00,000 नाम कटे। यूपी में वोटर्स की संख्या 13% घटकर 13.39 करोड़ हो गई। दो 2,04,00,000 नाम कटे, सफाई या सियासत? नाम कटे या हक छीना? और आज जो अंतिम मतदाता सूची निर्वाचक नामावली प्रकाशित हुई है, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है 13,39,00,000
84,792, 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061, 7,30,71,061। ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525, 9,09,525, 45.46%, 45.46% बनता है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में एसआईआर बड़ा भूचाल लेकर आया है। 2 करोड़ 4 लाख नाम कटे तो विपक्ष आग बबूला हो गया। हालांकि ये प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में हुई, जिसका उद्देश्य है डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत मतदाताओं के नाम निकालना और फर्जी एंट्री को साफ करना। लेकिन जैसे ही फाइनल आंकड़े सभी के सामने आए तो विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये टारगेटेड डिलीशन है, खास वर्गों और क्षेत्रों के वोटरों को हटा दिया गया है। मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। और ये एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। विपक्ष भले ही टारगेटेड डिलीशन बता रहा हो, लेकिन सत्ताधारी पक्ष का दावा है कि ये पारदर्शी और जरूरी सुधार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर आपत्तियों को मौका दिया गया था। फाइनल लिस्ट से पहले सुधार का समय दिया गया। 84 लाख नए नामों को भी जोड़ा गया है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी शिफ्ट नहीं किया और फिर भी उनका नाम काटा गया। लखनऊ में सबसे ज्यादा 9,14,000 मतदाता कम हुए। प्रयागराज में 8,26,000, कानपुर में 6,87,000 मतदाता कम, आगरा में 6,37,000, जबकि गाजियाबाद में 5,74,000 मतदाता कम हुए। इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने से 2027 में चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या 2 करोड़ 4 लाख नाम हटाना जरूरी सुधार था या महज एक सियासी चाल? क्या प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी? क्या असली मतदाता भी लिस्ट से बाहर हो गए? क्या इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा? क्या ये मतदाता सूची की सफाई है या चुनाव से पहले वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस पर हम करेंगे बात। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ बिना देरी के। अपर्णा दीक्षित जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रास बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत मैं बीजेपी के साथ यानी अपर्णा जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। अपर्णा जी, गंभीर आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष लगा रहा है। यूपी में एसआईआर के बाद 2 करोड़ 4 लाख वोटर्स के नाम कटना, भले 84 लाख फिर नए ऐड ऑन हो गए हों, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि फर्जी तरीके से आप लोगों ने उनके वोट काट लिए हैं। वो उनके वोट काट लिए हैं, उसकी साजिश है, और एसआईआर प्रक्रिया में धांधली और वो अनियमितताओं के आरोप जो हैं वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। आपको इस साजिश का बड़ा हिस्सा बताते हुए। देखिए, बेबुनियाद है और मैं इस आरोप का खंडन करती हूँ। और दूसरा ये है कि मृतों की संख्या 46 लाख की समथिंग है और माइग्रेट गायब जो हुए हैं इनका पता ही नहीं है 2.6 लाख है, और डुप्लीकेट और जाली जो है वो 25 लाख के करीब पाए गए हैं। ऐसे वोटर जो लोगों ने डबल जगह पर बना रखे थे, शहर में भी और गाँव में भी, ऐसे भी वोट कटे हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए जो चुनाव आयोग है उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, जिनका नाम नहीं है उनको फॉर्म 6 भर के दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी रखा है। और दूसरा ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये चुनाव आयोग का विषय। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, और उन्होंने फॉर्म 1950 अधिनियम के तहत 24 का धारा के अंतर्गत आप लोक अदालत में जा सकते हैं, आप निर्वाचन में जा सकते हैं, उसकी अपील कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शन बनाए। अगर आपको समस्या आ रही है तो आप गुहार भी लगा सकते हैं। अगर आपको दखल लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें घपला हुआ है, आपको लग रहा है कि इसको किसी तरीके से जाली समझाया जा रहा है या फिर किसी का नाम हटा दिया गया है, तो ये सारी बातें आगे प्लेटफॉर्म पर पीसी करने से नहीं होंगी। अगर आपको लगता है कि ये समस्या हो रही है तो आपको कोर्ट का दरवाजा खोलना चाहिए, चुनाव आयोग का रुख अपनाना चाहिए, न कि बयानबाजी करना चाहिए। मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में, चाहे वो चुनाव से पहले की हार की हताशा देखते हुए, चाहे ईवीएम का मुद्दा रहा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा रहा हो, चाहे ईडी का मुद्दा रहा हो, हमेशा इन्होंने प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करने का काम किया है। विपक्षी दलों ने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि अपने जिंदगी में अपने खुद के जो समाजवादी पार्टी के अपने जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं। ठीक है पूजा मिश्रा जी से इसका काउंटर ले लेती हूँ, फिर मैं अपर्णा जी आपके पास आऊंगी। ठीक है पूजा मिश्रा जी, बीजेपी कह रही है कि भाई वोटर लिस्ट में तो फर्जी जो वोटर्स बनकर रह रहे थे यूपी में उनके वोटर्स उनको हटाया गया है, उनके नाम काटे गए हैं, जो घुसपैठिए थे उनके नाम हटाए गए हैं, जो शिफ्ट कर गए उनके नाम हटाए गए हैं, जो मृत हैं उनके नाम हटाए गए हैं। इससे आपत्ति क्या है? ये तो वो वोटर्स हैं जो अब जिनकी सूची में नाम नहीं है लेकिन फिर भी उनके नाम एड ऑन थे, तो इससे तो परेशानी आती चुनाव आयोग को या फिर चुनाव करवाने में। इससे विपक्ष को क्या आपत्ति है? बीजेपी कह रही है कि भाई ये टारगेट डिलीशन कैसे हो गया? मनीषा जी आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। और जितने भी प्रश्न हैं हमारे सारे प्रश्न शुरुआत से इलेक्शन कमीशन से रहे, पर क्योंकि भाजपा बीच में आकर के बार बार जवाब देती रही और लगता रहा कि जो अभी अब तो ऐसा लगने लगा कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का एक कार्यकर्ता है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल एक्स हैंडल से आते हैं कि दो टुकड़ तृणमूल कांग्रेस को, तो बदर्शाता है कि एक नेता की भाषा आप बोलने लगे हैं, वो भी जो है सत्ता पक्ष में आपको लग रहा है सरकार का हिस्सा है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष को एसआईआर से होने से दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, एसआईआर होना भी चाहिए, बढ़िया तरीके से होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। आपने एक एग्जांपल सुन लिया जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया, ये प्रयागराज में इनके यूथ विंग के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बकायदा पत्र लिख करके एफआईआर दर्ज करने की बात कही हुई थी कि मैंने जो है कोई किसी का नाम काटने के लिए नहीं दिया और मेरे नाम से 100 एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं कि ये जो लोग वर्तमान में मौजूद हैं और है वोटर्स उनके नाम काट दिए जाए। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं क्रियाएं दिखती चली आई और इलेक्शन कमीशन इनमें आप बता दीजिए मनीषा जी गंभीरता के साथ में आपने कितने रिपोर्ट किए होंगे जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सख्ती के साथ में कार्रवाई की होगी। इलेक्शन कमीशन तो दिख रहा है देश का कि वो जो है तृणमूल कांग्रेस को एक्सपोज पर टिप्पणी कर रहा है, वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं मिलने के लिए उनको कह रहे हैं गेट आउट। आप जब संवाद नहीं बिठा रहे, जब इलेक्शन कमीशन की जो क्रियाएं हैं वो प्रश्नवाचक है, उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को भी इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक बात बड़ी चीज है मनीषा जी, या तो इलेक्शन कमीशन आज काम कर रहा है, इससे पहले काम नहीं कर रहा था। 2024 की वोटिंग हुई है अभी और जो है समरी रिवीजन उससे पहले भी हुआ था। उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में भी जो है समरी रिवीजन 2022 जब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी तो चुनाव आयोग बेहतर काम कर रहा था। ठीक है, जब आप लोगों की सरकार थी विपक्ष में, मैम सुन लीजिए पूजा जी, जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे, मुलायम सिंह हुआ करते थे, तब चुनाव आयोग भी सही था, तब तमाम सरकारी संस्थाएं भी सही थी। अब जब एसआईआर हो रहा है, अब जब फर्जी वोटर्स हट रहे हैं तो फिर संस्थानें भी गलत हो गई है, उनकी प्रक्रिया भी गलत हो गई है। अरे ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि फिर अदालत चले जाइए ना। पूजा जी विपक्ष कह रहा है कि आप इस तरह के नैरेटिव सेट करना, मीडिया के आगे बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, इससे अच्छा आप कोर्ट चले जाइए, आप अदालत चले जाइए ना। पूजा जी आप अदालत चले जाइए ना, आपकी कौन नहीं सुनेगा, आप अदालत चले जाइए। 2009 में जब जो है लालकृष्ण आडवाणी जी निकलते हैं मार्च करते हुए ईवीएम पे प्रश्न उठाते हुए, मतलब वही प्रश्न अगर हम उठा देते तो गलत हो जाता है, लालकृष्ण आडवाणी जी उठा रहे हो तो सही होता है
मनीषा जी। मैं गलत सही की मनीषा जी, नहीं, अगर सुनिए सुनिए, कमीशन प्रश्नवाचक क्रियाएं करेगी तो देश प्रश्न नहीं में पूछा अदालत जाएगा। है, देश में न्यायालय देश है, में आप अदालत क्यों नहीं जाते हैं? 2024 अखिलेश से यादव लेके उत्तर बीच में प्रदेश में माइक लेकर 2025 प्रेस में क्या कॉन्फ्रेंस करते 45 हैं, लाख लोगों की मीडिया डेथ हो गई कर्मियों को है। संबोधित करते हैं। आप बताइए एक कि एक क्या जो शिकायत है आप अदालत में 45 कर लाख दीजिए लोगों ना, की डेथ हो गई एक है। शिकायत आप अदालत में कर दीजिए ना। 2.5 करोड़ लोग काट दिए जा रहे हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग शिफ्ट हो गए। क्या हुआ है ये 2024 से लेकर 2025 भर में हो गया है। पर डे मैं ये कह रही हूँ पूजा जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप अदालत चले जाइए ना, आप अदालत क्यों नहीं जाते हैं? आपको इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी परेशानी। आपको ध्यान नहीं है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 27 लाख लोग हैं वेस्ट बंगाल में जिनका वोटिंग राइट अभी अधर में अटका हुआ है कि वो वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, वो भारत देश के नागरिक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आप जो है इलेक्शन, जब इलेक्शन होगा तब वोट डाल दीजिएगा। नहीं, सुप्रीम मतलब कोर्ट, इस तरीके की बातें होंगी। और आप कह रहे कोर्ट क्यों चले, कोर्ट नहीं गए हुए क्या तो मनीषा आप जी? सुप्रीम कोर्ट को किस भी तरीके की नहीं, तो बातें आप कर रहे हैं? नहीं, तो आप ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से काम नहीं कर रहा है। मनीषा जी, आधार होता है, वोटर्स आधार होते हैं, और वहां से आप 27 ठीक है, अपर्णा जी से काउंटर लूंगी, लेकिन उससे पहले राज बिहारी जी का रुख कर लेती हूँ। राज बिहारी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राज बिहारी जी, चुनाव आयोग इन्हें फर्जी वोटर बता रहा है, इन्हें ये कह रहा है कि ये घुसपैठिए हैं, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, फर्जी तरीके से रह रहे हैं, कुछ लोग शिफ्ट कर गए, कुछ लोगों की मौत हो गई, लेकिन उनके नाम जो थे वो फिल्टर्ड नहीं किए गए थे, है ना, उसी लिस्ट से फिर चुनाव हो रहे थे। तो फिर सवाल लोगों के मन में ये भी है कि क्या इसी लिस्ट से चुनाव होते होते अब तक सरकारें बनती बिगड़ती आ रही थी क्या? अभी ये नैरेटिव अचानक से शुरू हुआ कि अब बीजेपी कह रही है कि ठीक है, विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? विपक्ष को एक दिक्कत है कि फिर तो सारी चीजें अवैध कर दीजिए ना आप, जिनसे आप लोगों की सरकारें बनी है, विपक्ष की बीजेपी की सरकारें बनी है, तो फिर उनको भी अमान्य घोषित कर देना चाहिए। देखिए, इसमें 2-3 बड़ी बातें ये हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि डुप्लीकेट वोट बने हुए थे, बहुत सारे प्रदेशों में बने हुए थे, वो वोट वो कटे हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरा वोट भी यूपी में बना हुआ था, वो अब वहां से कट किया है। और मैंने कई जगह तो ऐसा भी हुआ कि लोगों को पता ही नहीं उनका नाम भी वोट में था कि नहीं था, क्योंकि कई बार गांवों में लोग अपनी राजनीति के हिसाब से उनके अपने रिश्तेदारों का वोट भी शामिल करा देते थे। लेकिन SIR के बाद में जब आपको क्योंकि अब एक ही जगह आपका वोट हो सकता है, तो इस कारण बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। लेकिन दूसरी बात देखिए ये भी है कि चुनाव आयोग पर जो उंगली उठ रही है उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चाई तो है ही। कई जगह ऐसे वोट काट दिए गए, और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये सत्तारूढ़ पार्टी के भी समर्थकों के वोट को काटे गए। BLO ने बहुत ज्यादा जांच ही नहीं की, और जब लोगों ने शिकायत की तो उनके नाम वोट में जोड़े गए। ये सही बात है कि चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उस पर सुनवाई करनी चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने बंगाल का मसला उठाया था। बंगाल का मसला कुछ दूसरा है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से उठाया जा रहा है। इससे पहले असम में भी इस तरह का मुद्दा उठाया गया था, वहाँ NRC लागू हुई। हम बंगाल को और उत्तर प्रदेश को एक जैसा नहीं माप सकते हैं, दोनों की अलग अलग चीज है। उत्तर प्रदेश में कोई शक नहीं, उत्तर प्रदेश में जैसे अब वोट पड़ी है, गाजियाबाद में वोट पड़ी है, बड़े बड़े शहरों में वोट पड़ी है, उसका कारण यही है कि लोग गांव से उठकर वहां आए। अगर एक जगह वोट बढ़ी है तो दूसरी जगह वोट कम भी हुई है। अगर वो भी एक अनुपात हमें समझना पड़ेगा। अच्छा राज बिहारी जी, क्या आपको लगता है कि SIR की प्रक्रिया का प्रभाव कुछ खास वर्गों या कुछ सीमित इलाकों पर ही पड़ रहा है? नहीं, मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, निचले स्तर पर ऐसा नहीं है। निचले स्तर पर BLO के स्तर पर कुछ खामियां हो सकती हैं। वो BLO की अपनी BLO ने काम नहीं किया, BLO घर नहीं किया, BLO ने मेहनत की, ये हो सकता है। लेकिन इस तरह की चुनाव आयोग की ना कोई मंशा थी ना कोई है, तो हम ऐसे में ठीक है। लेकिन चुनाव आयोग का यह भी कर्तव्य बनता है कि अगर कोई नागरिक शिकायत करता है कि उसका वोट कटा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल सुनवाई करनी चाहिए। इसमें सीधा कोर्ट जाने की बात नहीं है। हाँ, अगर चुनाव आयोग की अगर आप कोई शिकायत करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तो जनता के लिए सब कुछ खुला हुआ, कोर्ट भी खुली हुई है, और बाकी राजनीतिक मंच तो है ही। हमें ये बात ध्यान देने की होगी कि SIR
ये इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए ठीक है। लाया गया। अपर्णा जी, विपक्ष कह रहा है कि भाई अभी तो 2027 में बड़ा समय था, इतनी जल्दबाजी क्या थी? जब जनवरी में पहली लिस्ट आई उसमें आपत्ति हुई तो दूसरी में आ गई, अब उसमें 2 करोड़ नाम हट गए हैं। इतनी जल्दबाजी क्या थी? धीरे, अभी तो समय था 2027 में, विपक्ष का ये कहना है। कहाँ समय रह गया है? अगर कोई कह रहा है तो निहायत ही अनमेच्योरिटी दिखा रहा है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत इत्मीनान से होने वाली है, पंचायत चुनाव की अलग होने वाली है, तो इसमें बहुत समय लगता है। और ये कोई ऐसे ही आया गया राम जैसी स्थिति नहीं बना सकते हैं। वैसे भी इन लोगों ने इतना नाटक कर रखा है SIR की प्रक्रिया को लेकर, इतना इन्होंने भ्रम फैला रखा है लोगों में, ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग पर से भरोसा उठ जाए लोगों का, पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन हारने के बाद थोड़े ठंडे पड़े और दिखाई दिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जब शुरू हुई तो उससे पहले तो अभी थोड़े दिनों पहले पूजा जी करीब भी उनसे मिले भी नहीं। मैंने फोटो तक देखे, पूजा जी आप क्या बात कर रही है, प्रतिनिधि आपका मिला था समाजवादी पार्टी का, अगर कोई समस्या थी, और उन्होंने जवाब भी दिया, फोटो खिंचवा के ट्विटर पर डाले। आप कह रही है कि प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। आप चाहे तो गूगल कर ले, आपके हाथ में फोन भी है। मैं ये कहेंगे दर्शक गूगल कर ले, सब मिलेंगे, सबके प्रश्नों के उत्तर दिए चुनाव आयोग ने, और वो आराम से जो भी परेशानियां थी, जो भी बातचीत थी, वो उन्होंने पूरी की और हर प्रश्न का उत्तर दिया चुनाव आयोग द्वारा। अब आप कह रहे हैं हम प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, आदर नहीं है। अगर आप हम पे आरोप लगाएंगी तो हम किसकी तरफ से बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बात रखेंगे ना। आप भले ही अच्छी सी मुस्कुराहट दिखाती रहिए, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, आप आरोप लगाएंगे तो प्रवक्ता तो भारतीय जनता पार्टी की होना, उसकी तरफ से तो बोलूंगी ना। और मैं ये कहूंगी 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता आपकी पार्टी से भी थे, हमारी पार्टी से भी थे, BLA, उन्होंने भी काम किया, हमने भी काम किया। आप तो PDF पहली बने घूम रहे थे। अगर कोई मुद्दा आपको लग रहा है, कहीं कोई समस्या है, तो PDF पहली क्या कर रहे थे? और अगर है तो कोर्ट जाएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी को लगता है तो वो कोर्ट जाए, कोर्ट में जाके बयानबाजी करेंगी। मेन बात ये है कि इस पर बयानबाजी करने से बेहद अच्छा है कि जो प्रक्रिया चुनाव आयोग जो बहपता रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि चुनाव आयोग का यहाँ प्रवक्ता कोई बैठा, लेकिन चुनाव आयोग पर विश्वास, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल करना, SIR की विश्वसनीयता पर सवाल करना, मतलब लोगों के बीच में ये सीधा एक नैरेटिव जा रहा है कि भाई चुनाव भी पारदर्शी नहीं हो रहे हैं, चुनाव को लेकर भी लोगों के मन में विश्वास नहीं बनेगा। तो मतलब आप पूरे प्रोसेस को ये गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना। मेरे पास समय का अभाव है पूजा जी, वरना मैं उसका पूरा आपका काउंटर करती। इलेक्शन कमीशन की बनाए रखे वो नहीं, पूरी लिस्ट जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है तो कितने नाम हटे, लेकिन क्या वजह रही नाम हटने की, वो भी लिस्टेड होता है ना मैम। आप पॉलिटिकल पार्टीज का अपने ऊपर विश्वास नहीं बना पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं पॉलिटिकल पार्टीज, आप FIR करिए ना। हमने आपको रोका क्या? हमने आपको कहा कि आप हम पे FIR मत करिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी गलत नैरेटिव फैला रहा है, अगर कोई विपक्षी पार्टी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर में प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहा है और आपको लग रहा है ये गलत नैरेटिव जा रहा है जनता के बीच में, तो फिर क्यों आप हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं? आप कह रहे हैं देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जो है नैरेटिव विपक्ष फैला रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के हर नागरिक का विश्वास उसके ऊपर में रहे, वो कायम नहीं कर पा रहा है। हाँ, अभी जो भाजपा की जब मैम SIR होता है उस पर आप सवाल करते हैं, अब जब चुनाव हो जाते हैं, नहीं सवाल इसीलिए होता है ना पूजा जी, सवाल इसीलिए होता है क्योंकि जहां पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई, वहां पर कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं किया। जहां पर आप लोगों की सरकारें बन जाती है वहां पर आप लोगों को सब संतुष्ट हो जाते हैं आप, लेकिन जहां पर नहीं बनती है वहां पर आपको सारी गड़बड़ियां नजर आ जाती हैं, तभी तो सवाल उठते हैं ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।